कोयले का संकट प्रायोजित किया गया है, और ये प्रायोजित इसलिए किया गया है कि अपने मित्रों से यानी कि अडानी जी से वो कोयला खरीद सके। ये इसलिए संकट पैदा किया गया है, मेरा सीधा आरोप है, क्योंकि कोयले का संकट कोई एक दिन का संकट नहीं है। भारत की सरकार इतनी बड़ी सरकार है, हिंदुस्तान में कोल इंडिया कहाँ है? झारखंड में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के सिंगरौली में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है। इतनी सारे कोयले की खदानें आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं थी कि स्टॉक है कि नहीं है। ये क्या आप विश्वसनीय है? ये बात आपको लगता है यकीन करने लायक है? छत्तीसगढ़ में है, पूरे हिंदुस्तान में कोयला खत्म हो गया और सरकार को पता नहीं चला। ऐसी सरकार को 2 मिनट सत्ता में रहने का अधिकार नहीं, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरे देश में कोयले का स्टॉक खत्म है, सरकार सो रही है। उसी तरीके से जैसे ऑक्सीजन खत्म, सो रही है सरकार। फिर तो वही स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर हिंदुस्तान में कोयला खत्म, बिजली खत्म, सब कुछ ठप, आपकी जिंदगी रुक जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार सौतेले बेटे जैसा व्यवहार कर रही है। उनको मवाली कहती है, खालिस्तानी कहती है, आतंकवादी कहती है, गुंडा कहती है, माफिया कहती है। 10 महीने से देश का किसान सड़कों पर है, लेकिन उसकी 3 काले कानून वापस लिए जाने की मांग पूरी नहीं की जा रही। उसकी वजह है कि ये तीनों काला कानून देश के चंद पूंजीपतियों के लिए बनाया गया। और इस कानून में है क्या? एक लाइन में अपनी बात को, ये कानून कहता असीमित भंडारण की छूट दी जाएगी पूंजीपतियों, यानी सस्ते में गेहूं, सस्ते में धान, सस्ते में दाल, सस्ते में गन्ना, जो कुछ भी किसान की उपज होगी वो सस्ते में पूंजीपति खरीदेंगे, बड़े बड़े भंडारणों में उसको रखेंगे, और जब बाजार में उस चीज़ की कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पर हमको आपको बेचेंगे। यानी काला बाजारी, जमाखोरी और महंगाई तीनों को वैधता प्रदान करने वाला मोदी सरकार का ये बिल है, नंबर 1। नंबर 2, आप इस कानून के अंदर हजारों एकड़ जमीन किसी भी पूंजीपति को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर लेने की छूट दे रहे हैं। इसका मतलब अकबरपुर हो, टांडा हो, अयोध्या हो, प्रयागराज हो, सुल्तानपुर हो, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में तमाम पूंजीपति आएंगे, हजारों एकड़ ज़मीन किसानों की अधिग्रहित करेंगे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर वो खेत लेंगे। दोबारा वो खेत किसान को मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मालूम। उसमें जो फसल की पैदावार करेंगे, उस फसल की पैदावार में कितने केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वो धरती माता उपजाऊ रह जाएंगे या नहीं रह जाएंगी नहीं मालूम। तो हिंदुस्तान के अन्नदाता के खेत के साथ खिलवाड़ और पूंजी जो जमींदारी